तो हेलो एवरीवन, अभी अभी मैं यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ और इतनी गर्मी में एग्ज़ाम देना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। अगर मैं बात करूँ पूरे एग्ज़ाम का तो ओवरऑल जो एग्ज़ाम था वो मॉडरेट लेवल का था। अगर सेक्शन वाइज मैं बात करूँ सबसे पहले डीआई का, तो इसमें दो टाइप के डीआई पूछे गए थे, एक टेबल बेस और एक पाई चार्ट बेस था और सभी से 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 10 क्वेश्चन थे। अगर मैं डीआई सेक्शन की बात करूं तो इसके क्वेश्चन आपको, अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छी प्रैक्टिस की थी तो आप इसके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते थे, आंसर निकाल सकते थे। तो ओवरऑल अगर डीआई सेक्शन की बात करें तो ये जो 10 क्वेश्चन थे वो ईजी लेवल के ही थे। इसके अलावा अगर मैं 15 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के थे उनकी बात करूं तो ये थोड़े से, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको लग रहे होंगे कि ये नए थे। मतलब कंप्यूटर सेक्शन ओवरऑल मॉडरेट लेवल का था। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपने पढ़े होंगे तो उसका आंसर आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ आपके लिए नए होंगे, ऐसा था। इसके अलावा यूपी जीके की बात करूं तो ये भी मिक्स ही था, मतलब मॉडरेट लेवल का ही था। और इसके अलावा हिंदी के क्वेश्चन भी जो थे वो आपके मॉडरेट ही थे। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, बाकी के जितने भी सेक्शन थे उनके क्वेश्चन भी मॉडरेट लेवल के ही थे। ओवरऑल जो पूरा का पूरा एग्ज़ाम था वो आसान नहीं था। ये मेरा क्वेश्चन बुकलेट है और मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो ये था, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे पूरे के पूरे इस एग्ज़ाम में। स्टार्टिंग में यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन से यहाँ पे शुरुआत था। अब पता नहीं इसमें कितना मेरा सही है कितना गलत, मैंने भी अभी इसमें आंसर इसके मिलाए नहीं हैं। अभी तो मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। और ये था आपका डीआई जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका डीआई था। ये वाला आपका पाई चार्ट बेस था और इसके अलावा एक दूसरा डीआई था टेबल बेस। तो ये मेरे के जो 10 क्वेश्चन है डीआई के, ये सभी सही होंगे, इस पे मुझे कॉन्फिडेंस है। इस वाले का मुझे लग रहा है आंसर नन ऑफ दीज था। अब ये पता नहीं, मैंने 2 बार इसको चेक किया था, इसका आंसर सही नहीं आ रहा था। यहाँ पे 3115.51 करोड़ करके आंसर आ रहा था, बट वो था नहीं, तो मैंने नन ऑफ द एबव वाला ऑप्शन मार्क किया है। बाकी इसका 27,500 करोड़ और इसमें आपका 8,250 करोड़, ऐसे इसका 35,714 करोड़ और इसका 111,000 करके आंसर था। और ये आपका टेबल बेस था। टेबल में इसमें आपका टाउन दिया हुआ था ए से लेकर एफ तक। इसके अलावा इसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डाटा दिया हुआ था। इसके बेसिस पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें था पहले में रेशियो पूछा था ए और बी का। तो इसका जो करेक्ट आया वो 10:9 आया है मेरे अकॉर्डिंग। आप सब बताइएगा कितना आया है। और इसमें 47 नंबर वाला जो मेरा क्वेश्चन था, इसमें आपका पूछा था कि द नंबर ऑफ ग्रेजुएट इन टाउन एफ इज़ व्हाट % हायर देन द नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इन द सेम टाउन। इसका मेरा आंसर 27.5 आया था। इसके अलावा ये 48 क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन टाउन ए डी एंड एफ टुगेदर। तो इसमें मेरा 78,800 करके आंसर आया है, मतलब ऑप्शन सी आया है। और 49 क्वेश्चन ए, सी और एफ शहरों में कुल मिला करके यानी पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं इनकी संख्या पूछी गई थी। तो इसका आंसर आया डी, 15,175। इसी तरीके से ये 50 नंबर क्वेश्चन था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट अक्रॉस ऑल द टाउन। तो इसका मेरा आंसर ऑप्शन ए आया 17,100। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन था आपका ये जियोग्राफी से, जो कि मुझे लग रहा है ये 100% करेक्ट था क्योंकि मैंने इसे पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो ये केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर का है। तो
तो ये मैंने पढ़ रखा था, तो ये मैंने डायरेक्ट इसका आंसर टिक किया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। अब इसमें कितना सही है ये तो जब मैं आंसर को मिला लूँगा उसके बाद ही क्लियर होगा। बाकी वो जो मैंने आपको DI वाला, मेरे अकॉर्डिंग तो अभी तक जितने भी मैंने प्रैक्टिस किए हैं गलत नहीं होता था, तो वो तो सही होंगे ही। आप अपने आंसर भी मिला के बताइएगा कितने सही है, ज़रूर कमेंट करिएगा। इसके अलावा इधर कंप्यूटर के क्वेश्चन थे और फिर ये आपका UP GK वाला सेक्शन था। इसमें मैंने सच बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा तुक्के भी मारे हैं। अभी कितने तुक्के सही हैं कितने गलत हैं ये तो मैं जब इसके आंसर को मिलाऊंगा तो उसके बाद ही मुझे पता चलेगा। हाँ, ये क्वेश्चन एक मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। 96 मैं जा रहा था, मेरा सेंटर बाराबंकी में था, तो बाराबंकी में एक चौराहे पर ही एक लोगों की प्रतिमा, मैंने ऐसे ही ऑटो में बैठा था देख लिया था। तो वो जो प्रतिमा लगा था वो फुटबॉल के हॉकी खेलते हुए उनकी प्रतिमा लगी हुई थी। और सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, कुंवर दिग्विजय सिंह जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, किस खेल से संबंधित थे। तो ये तुरंत मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि ये तो अभी मैं इसको देख के आया हूँ, वो सेम प्रतिमा दिग्विजय सिंह की ही लगी थी जो कि हॉकी खेलते हुए थी। तो ये आंसर मेरे को रास्ते में जाते ही तुरंत दिख गया और ये करेक्ट भी हो गया। तो ये 96 का B है जो कि हॉकी है। तो ये रास्ते में ऐसे ही देखते हुए मेरा ये आंसर सही हो गया। चीज़ों को देखते भी रहिए, हो सकता है कहीं से कुछ भी दिख जाए आपको आंसर में। बाकी ये लास्ट, तो ये पूरा का पूरा आपका ओवरऑल 100 क्वेश्चन जो UP लेखपाल में पूछे गए थे। अब इसको मैं जब मिला लूँगा उसके बाद ही सही आपको पता चलेगा कितना सही है कितना गलत है। तो आप भी अपने आंसर कमेंट करिए। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि ये एग्ज़ाम ईजी था, तो ईजी नहीं था, वो गलत बोल रहा है। अगर आप रियल बच्चों से जो एग्ज़ाम दे के निकले हैं उनसे आप बात करेंगे, उनसे आप पूछेंगे, तो वो बताएंगे इसकी रियलिटी कि जो टोटल ओवरऑल जो पूरा का पूरा एग्ज़ाम था वो मॉडरेट लेवल का था। अब जब इसके आंसर की और कट ऑफ रिलीज होगी तभी चीज़ें क्लियर होंगी। फ़िलहाल के लिए तो सीन यही था। और इस भीषण गर्मी में एग्ज़ाम देना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। थैंक यू।